एक पुरानी कहानी तुमसे कहूं, ज़ेन कथा है। एक ज़ेन सदगुरु के बगीचे में कद्दू लगे थे। सुबह सुबह गुरु बाहर आया तो देखा कद्दुओं में बड़ा झगड़ा और विवाद मचा है। कद्दू ही ठहरे। उसने कहा, अरे कद्दू ये क्या कर रहे हो, आपस में लड़ते हो? वहां दो दल हो गए थे कद्दुओं में और मारधाड़ की नौबत थी। ज़ेन गुरु ने कहा, कद्दुओं एक दूसरे को प्रेम करो। उन्होंने कहा, यह हो ही नहीं सकता, दुश्मन को प्रेम करे, यह हो कैसे सकता है? तो ज़ेन गुरु ने कहा, फिर ऐसा करो, ध्यान करो। कद्दुओं ने कहा, हम कद्दू हैं, हम ध्यान कैसे करें? तो ज़ेन गुरु ने कहा, देखो भीतर मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं की कतार ध्यान करने बैठी थी। देखो ये कद्दू, इतने कद्दू ध्यान कर रहे। बौद्ध भिक्षुओं के सिर तो घुटे होते, कद्दुओं जैसे ही लगते। तुम भी इसी भांति बैठ जाओ। पहले तो कद्दू हंसे, लेकिन सोचा गुरु ने कभी कहा भी नहीं, मान ही लें, थोड़ी देर बैठ जाएं। जैसा गुरु ने कहा वैसे ही बैठ गए, सिद्धासन में पैर मोड़कर, आंखें बंद करके, रीढ़ सीधी करके। ऐसे बैठने से थोड़ी देर में शांत होने लगे। सिर्फ बैठने से आदमी शांत हो जाता। इसलिए ज़ेन गुरु तो ध्यान का नाम ही रख दिए झाज़ेन। झाज़ेन का अर्थ होता है खाली बैठे रहना, कुछ करना ना। कद्दू बैठे बैठे शांत होने लगे। बड़े हैरान हुए, बड़े चकित भी हुए। ऐसी शांति कभी जानी ना थी। चारों तरफ एक अपूर्व आनंद का भाव लहरें लेने लगा। फिर गुरु आया और उसने कहा, एक काम और करो, अपने अपने सिर पे हाथ रखो। हाथ सिर पर रखा तो और चकित हो गए। एक विचित्र अनुभव आया कि वहां तो किसी बेल से जुड़े, और जब सिर उठा के देखा तो वो बेल एक ही है। वहां दो बेलें ना थी, एक ही बेल में लगे सब कद्दू थे। कद्दुओं ने कहा, हम भी कैसे मूर्ख, हम तो एक ही के हिस्से, हम तो सब एक ही हैं, एक ही रस बहता हमसे, और हम लड़ते थे। तो गुरु ने कहा, आप प्रेम करो। अब तुमने जान लिया कि एक ही हो, कोई पराया नहीं, एक का ही विस्तार है।